हेलो एवरीवन, तो होप करते हैं आप बिल्कुल चकाचक होंगे, हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। क्या है मतलब भाई, ऐसे लोग आ जाते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। चाची, अरे टरू वाली चाची, अभी बात शुरू भी नहीं कही, आई गई अपना का रोना रोए के बताओ। बाद में आई तू, लास्ट में आई तू, बोलो अच्छा बोलो। हैं कह रहे हैं सब कुछ तो ठीक है लेकिन हम ठीक नहीं हैं। अरे तुम ठीक कब्बो न रही हो चाची। और देखो इन सबका ना बात का कोई एक अपना खुद का स्टैंड नहीं होता है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, परसों कुछ और बोलेंगे, लेकिन कोनो बात नहीं, जाओ हमका क्या करना है। आने वाले टाइम में और तुम अच्छा फील नहीं करोगी। ऐसे लोगों का अगर अपना तुम रोल मॉडल बनाओगी तो ज़िंदगानी में तुम्हारा कोनो रोल नहीं रहेगा। अपना ज़िंदगानी का तुम सत्यानाश कर लोगी। चाची हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, कहती बेटौनी कब यूँ कहत, बेटौनी कब वो कहत। अरे बेटौनी आने वाले टाइम में देखो न जाने की को तबाह कर रही है। तो अभी हम बात करेंगे चाय का दीवानी का। चाय की दीवानी अपना जो भाई बोल रहा है, मामा का लड़का बोल रहा है, उसके बारे में ना घुमाए फिराए के ना टोंटबाजी करी हैं और अपना पक्ष रखे हैं दूसर के तरीके से। तो इनका पक्ष का है, का कहना चाह रही हैं और पीछे और का चल रहा है, प्लान सी इनका कितनी दूर पे पहुंच चुका है ना, उसके बारे में करेंगे वार्तालाप। चाची अब तुम जाओ, कहा कि हम तुमका अब ना समझेबे। अब हम ना टरू वालन से नतमस्तक हो चुके हैं, हार मान लिए हैं। टरू वाले चाहे जौन करें, हमको कुछ लेना देना नहीं। गंद पाएंगे तो टेटुआ दबा देंगे, मतलब ब्लॉक कर देंगे। बाकी कुछ ज़्यादा टरू वालन से लेना देना है नहीं, निकलो। अरे जाओ चाची, अपनी इज्जत अपने हाथ, मामा अपन जुबान नहीं गंदा करना चाह रहे हैं। कहाँ समझाएं, इतना दिन से समझा रहे, समझ में आवा। कह रहे बिटिया तनिक समझा दो, हमारा मूड बहुत ख़राब है, हमारा सर में दर्द हो रहा है। इनका समझाएं आप लोग बताइए। टरू वालों को समझाने का मतलब है पत्थर पे अपना सर मारना। अब हम अपना सर नहीं ना फोड़ सकते, हमारे आगे पीछे बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा जिम्मेदारी है। जाओ चाची, हमें नहीं बात करनी, मूड हमारा ना ख़राब करो। आज के टरू वाले ना मूड ख़राब करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। चलिए जी, तो फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं कि झूठ की दीवानी का चाह रही हैं अपने भाई से, जो इनकी पोलम पट्टी खोलन की धमकी दे चुका है, और का करवा रही हैं छुटकन्नी नागरानी हैं। भाई वो कैसे चुप बैठे वाली हैं। तो चाय की मतलब झूठ की दीवानी, बहुत सारी इधर उधर बातें बनाने के बाद, भेंट ओट की कहानी सुनाने के बाद, मॉर्निंग वॉक, साड़ी, प्योर कांजीवरम साड़ी पहनेंगी, उस पर ऑफ भी मिल चुका। इस बार नकली नहीं, रियल वाली कॉपी है। हमारे जिज्जी को हर जगह ऑफ मिल जाता है। तो वो सारा सब करने के बाद आती हैं मेन मुद्दे पे। कहा कि देखिए, कितना भी इधर उधर बातचीत हुए, कोई किधर से कोनो खबर आवा, चाय की दीवानी चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट उस पर रिएक्ट ज़रूर करती हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि भाई मामा के लड़के ने पूरे तरीके से बिगुल बजाए दिया है। मलिच्छा का लग रहा है ना, शादी में बैंड बाद में बजेगा, पहले ज़रूर बज जाएगा। कहा कि मलिच्छा की रानियों का विवरण भी उनके भैया के पास ना बहुत अच्छे से है और प्रूफ के साथ है, फ़ोटो सहित है। देखिए, वैसे यूँ सब करने का उनका कोई इरादा नहीं था और ना ही वो करना चाह रहे थे, इतने दिन से नहीं करें। लेकिन आप सबको पता है कि जो हमारे जहलाइन जिज्जी है, छुटकन्नी जिज्जी हैं, उसने मजबूर कर रखा है। धमकियाँ दिलवा रही है कि तुम्हारी बहन के बारे में, तुम्हारी माँ के बारे में अभी एक बार बुलवाया है तो तुम तिलमिलाए उठो। अभी हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम ना वो अभी तो आगे डाल रहे हैं पेंडेंसी में। परी का मतलब यूँ नहीं कि हम बोलेंगे नहीं हैं। अभी ना एक दिन के बाद भी हो सकता है, 2 दिन के बाद हो सकता है, जब हमारा मन करेगा तब हम ना पोलम पट्टी खोलेंगे तुम्हारे बारे में और तुम्हारी बहनिया के बारे में बोलेंगे। तुम्हारा यहाँ से लेकर दिल्ली तक कितने रिश्ते रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ तुम्हारे कितने रिश्ते रहे हैं। रिश्तेदारों को संबोधित करवा रही है छुटकन्नी कि सुनो, जो है तुम बोल दो अपने अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदारों से बोल रही कि इनको बोल दो कि भाई अपना नाम मैटर जो है यहीं पर सुलटा लें, चुप हो जाएं। हमको जो इल्ज़ामात लगाना हम लगाते रहेंगे, हमको जितनी गालियां देनी हम देते रहेंगे, लेकिन अगर यूँ कुछ बोला है ना, तो भैया जिनके जिनके साथ रिश्ते थे वो हम खोल देंगे फ़ोटो के साथ, सबूत के साथ। तो यूँ जो सड़ा हुआ मुंह है, जो हरदम सड़न चीज़, गंद चीज़ निकाल के लेके आता है, आप समझ लो। टरू वालों, खास कर तुम लोग। अब भाई जो सड़ी मुंह वाली महिला है, जो हरदम गंध ही पाती है, उको ही सारे राज कैसे पता, उको कौन पता, कैसे पता कि का एक्स गर्लफ्रेंड, कि का एक्स बॉयफ्रेंड कौन है, नहीं पता ना। कहा कि भैया उस महिला का यूँ दावा है ना कि हमको इन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। हमको अगर झुठियंका रोकेंगी तब भी हम नहीं रुकेंगे, परेतिन रोकेंगी तब भी नहीं रुकेंगे, हम किसी के रोकने से रुकबा नहीं करेंगे, हम बस बहते जाएंगे और गंद बहाते जाएंगे।
तो इनका ये कहना है कि इन लोगों से कोई लेना देना भी नहीं है। तो भाई इतना सफाई काहे आप कर रही हैं, और जो नीचे सड़न गलन वाली बदबू वाली चीज़ें दबी पड़ी हैं वो आपको पता कैसे चल रही हैं? भाई आप इन लोगों को जानती नहीं, ना परेतिन को जानती, ना झूठियंका को जानती हैं। तो ये जानकारी अच्छा मैं तो कुछ दिन पहले बोली थी इनकी कुंडली जागृत है। शक्तिमान में जैसे गंगाधर ने ना शक्तिमान बन के इतना ऊपर से नीचे तक सारा कुंडली जगा लिया था, और टेलीपैथिक भी कौन सा टेलीपैथिक ही तरीका था ना जो गीता विश्वास से बात करते थे। तो वैसा नहीं आंखें बंद करती हैं मलिच्छिन, अरे वह है जहलाइन, और को सब पता चल जाता है कि कीका किसे टाका भिड़ा था, और कीका कैसे ब्रेकअप हुआ था, और कीका कहाँ कहाँ का हुआ था, चाहे बुजुर्ग हुए चाहे कोई यंग इंसान हुए। एक चीज़ बताओ, इनकी का एज रही होगी? भाई मामी की टाइम पर भी तुम थी, तुम खेतों में भी देख रही थी। छुटकन्ने जिज्जा की बहनियाँ जब बस में अफेयर चला रही थी तब भी तुम देख रही थी। वो अपने ऑफिस में कोई से अपना अफेयर चला रही थी तब भी तुम देख रही थी। मम्मी जी मास्टर जी से बात कर रही थी, उनको भी अफेयर का नाम दिया गया है। उसके बाद भैया ये गौतम के ख़ानदान में पहुंच गई। तो गौतम के यहाँ पर किसने का किया, कितना जानकार व्यक्ति है। हमको तो लगता है भाई साहब ना इसको देश के बारे में भी पता होगा, विदेश के बारे में भी पता होगा। इसको सुरक्षा एजेंसियों में रख लेना चाहिए, लेकिन भरोसे के लायक नहीं है। का पता कब अपने देश की पोलम पट्टी खोल दे दुश्मन देश के साथ, या फिर इधर उधर कहीं भी कुछ करावे, बिक जावे हैं। समझ रहे हो, बिकने का मतलब समझ ही रहे होगे आप। कहा कि भाई साहब बिकी ही तो है, ना बिकी होती तो ये सब हरकतें ना ही करती। और बुजुर्ग महिला से लेके दूसरे इंसानों तक का सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी को पता है। हमें तो लग रहा आने वाले टाइम में ना ये चिंटू का है, सिड की गर्लफ्रेंड का भी को पता होगा। आँख बंद करती होगी स्कूल में, नहीं कॉलेज में, हाँ कॉलेज में इस लड़की से इस बच्चे का संबंध होगा, गर्लफ्रेंड होगी, फिर ब्रेकअप होगा, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी। अब जितना भी हो, कहा कि आजकल के लोग ना किसी भी रिश्ते को सीरियसली लेते नहीं है। तनिक बहुत खटाई पड़ी और रिश्ते को कुचल पुचल के मिट्टी में दबा दें, दूसरे रिश्ते में बह गए, है ना। तो आने वाले टाइम में तो और भैया ये सब न्यू जनरेशन स्पीड में बढ़ेगी, है। तो ये जहलाइन गंधाइन को हम का ही बताएं। फ़िलहाल जहलाइन का परिचय आपको पता हो गया है, और बहुत अच्छे से मैंने जो इतना सब बताया है किस लिए बताया है कि अगर हर पीढ़ी के बारे में इसको पता है तो समझ जाओ ना ये कौन बता रहा है। भाई आप सब बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं, हमें पता है, लेकिन यूँ सिर्फ एक प्रयास था ना ये मलिच्छन के लिए, हैं, एक टरू वालन के लिए, नास पीटन के लिए, जो ये ससुर के नाती आंख बंद करके भरोसा करते हैं। चाची अब शर्मा कुछ तकलीफ़ कम है, सुन रहे हो ना सच्चाई, आज सुन रहे हो, कल फिर एकदम लुसुड़ जाओगी। जैसा वो सब इमोशनल ड्रामा करें कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, फिर तुम उनके पानी में बह जाओगी। अरे आंसुअन वाले पानी में, वो तो नौटंकी ढोंग होता है। कटोरिया में पानी लाते हैं, फिर ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, फिर जब बहता है तो कैमरा ऑन करते हैं। कबो कबो तो आई ड्रॉप डाल लेते हैं, कबो कबो मिर्ची लगा लेते हैं, रोने वाला स्प्रे डाल लेते हैं छुटकन्नी को जो परफॉर्मेंस देनी होती है। बहुत बड़ी की खिलाड़ी है, समझ रहे हैं। तो भाई कहना यूँ चाहेंगे कि इतना सब नौटंकी ड्रामा ये सब करवा रहे हैं उस फैमिली को, जिनकी रिश्तेदार फैमिली है, चाहे वो मामा का लड़का हो चाहे मौसी का लड़का हो, उनकी फैमिली के बारे में जो जहलाइन रूपी हमारी छुटकन्नी जिज्जी काहे प्रचार प्रसार कर रही है। तो भाई कब तक कोई लेता रहेगा? जब इंसान मजबूर हो जाता है ना तो उसको बोलना पड़ता है। यही के खातिर ना अब उसने भी खुलने में धमकी दे दी है कि भाई साहब अब बहुत हो गया, अगर अब तुमने करा तो तुम्हारे राज्य और तुम्हारी रानियों को यहाँ पे प्रूफ के साथ लेके आऊँगा। तो अगर तुम में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे गलत है गलत है, तो गलत तो वो भी है जो जहलाइन इतने साल से कर रही है। के रिश्ते किसके किसके साथ लगाई उसके बारे में आप लोग विचार नहीं व्यक्त करते हैं। लेकिन टरू वालों को चश्मा में सिर्फ एक ही साइड का दिखता है, दूसरे के साइड का तो दिख नहीं रहा है। अगर इस बंदे ने ऐसा कुछ बोला है तो किस लिए बोला है? मतलब ये लोग कुछ भी बकते रहें, ऑफ कैमरा कुछ भी करते रहें, पुलिस कोर्ट कचहरी ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसाते रहें, लोगों को एकदम मेंटली डिस्टर्ब कर दें, वो सही है। लेकिन अगर अपने बचाव में, है ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है तो वो गलत है। कैसे गलत है भाई? आप ही लोग बताइए, क्या गलत लगता है आपको? कुछ लोगों को कमेंट आया था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो भैया इन लोगों को भी ऐसी हरकतें ना ही करना चाहिए, सोच समझ के। अगर उनकी बहन मम्मी की इज्जत है तो इनकी भी है ना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? No,
अगर इनकी बहनों का इज्जत है, कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत की रिस्पेक्ट करो, तो बाकी की औरतों का वो औरतें नहीं हैं, चाहे भैया वो हुए इनके मामा मौसी की लड़कियां, चाहे उनकी माँ हो, है ना, और चाहे तो भैया छुटकन्ने जिज्जा की माँ और बहन हो। तो ये सब काहे कर रही हो? मतलब तुम लोग अपने आप को औरत मानती हो, लड़की मानती हो, रिस्पेक्ट चाहिए हैं, तुमको इज्जत करे सब लोग, और इनकी तुम इज्जत सरेआम नीलाम करो हैं, वो भी झूठी साची लगाए के। तो भैया ऐसा नहीं ना होता है। तो छुटकन्नी और बड़कन्नी बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेम खेल रही हैं, मतलब खिलवा रही हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से। उस महिला का तो कोई चेहरा भी नहीं है और राज इतने गहरे गहरे लेके आती है, तो समझ जाओ कि ये कौन महिला है। जलनखोर, षड्यंत्रकारी, ना जाने का नाम उसके रख दो कम है। पुराने ज़माने में जैसे होती थे विलन, ताड़का हो गई, शूर्पणखा हो गई, रावण की बहन, ये हमारे जो प्रेजेंट टाइम का है ना, कलयुग की ताड़का शूर्पणखा है, ये सब हैं भाई। ज़िद में हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जैसे वो लक्ष्मण जी के पीछे वो शूर्पणखा पकड़ाई गई थी प्यार में, वैसे ही सब अपनी ज़िद में पगलानी है कि ना हम तो इनको बर्बाद करके रख देंगे, हम तो ऐसे कर्मकांड करेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये ऑफ कैमरा मजबूर कर रहे हैं उस बंदे को, है ना, और बाकी उस गंध वाले चैनल के माध्यम से इतना ज़्यादा भाई, वो गंध वाला जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है छुटकन्नी, उसने बोला था कि तुम किस तरीके से हमारे कागजी पति, मतलब भाई इनको बोलते हैं ना अंकुश जी, तो उनकी किस तरीके से वीडियो बना के सहायता कर रहे हो, और सौरभ की किस तरीके से वीडियो बना के सहायता कर रहे हो। अरे जहलाइन, What? तुमको इतना नहीं पता है, सड़ी हुई मुंह वाली हैं तुम, किस तरीके से तुम भी तो यह कर रही हो। कौन सा तुम उसके साथ अदालत में लड़ेगी, कोर्ट में लड़ेगी, कचहरी में लड़ेगी, दूसरों को एडवाइस दे रही हो कि उसको जाना चाहिए, अगर हेल्प करना, खड़े होना है, तुम कहाँ नहीं जाती हो? अच्छा तुम ही न हो, तुम तो जाती हो, अपनी हेल्प कर रही हो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करके हैं। तो ये का कहना यूँ था कि भैया ये सिर्फ डॉलर बना रहा है, और रिकॉर्डिंग जो ये वीडियो बना रहा है उससे कोई की हेल्प नहीं हो रही है, ना कागजी पति की हो रही है, ना सौरभ की जी के ऊपर केस चला है। तो जहलाइन, आप किस प्रकार से अपनी जो है जो मेंटल नागिन हो कि किस प्रकार से सहायता कर रही हैं? आप भी तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही हैं, एक रिकॉर्डिंग करती हैं कोनो जिज्जी का साथ निभाने के लिए कोर्ट जाती, कचहरी जाती हैं, लड़ने जाती हैं, या क्या करती हैं? आप भी तो वही काम कर रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं। और उस बंदे ने बात इसलिए रखी, वीडियो इसलिए रखा, बाकी सबको पता है कि कुनबा वासिन का सच्चाई, जो लोगों में भ्रम है कि नहीं ये इतने अच्छे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा सोच नहीं सकते, टरू वाले नाच पिटो भग भुनगे के रूप में आ जाए गए हैं, भग मुँह दरोड़ देंगे, यहीं मर जाओगे कोनो बात नहीं, टरू वालन का काम है डिस्टर्ब करना, करते रहने दो। तो जिस तरीके से आप न अपनी मेंटल जिज्जी की मतलब अपने दूसरे रूप की सहायता कर रहे हैं, वैसे ही गौतम भैया भी कर रहे हैं अपने सौरभ के। वो तो मामा के लड़के हैं, मामा और मौसी के लड़के हैं, मौसी के लड़के और मामा के लड़के एक दूसरे की कितनी सहायता कर रहे हैं। यहाँ खून आपस में कर दे रहे हैं, चाहे बड़कन्नी को है तो छुटकन्नी ना बोलेगी, छुटकन्नी को है तो मलिच्छा ना बोलेगा, आपस में एक दूसरे कंटेंट बना के बेच लेते हैं डॉलर कमाने के खातिर। और यहाँ गौतम मामा का लड़का होके भी अपने मौसी के लड़के के लिए खड़ा है, स्टैंड ले रहा है, बोल रहा है, उसके बारे में इतनी गंद पाई जा रही है, इतना सब कुछ बोला जा रहा है, फिर भी अडिग है। इनका जो ये लोग करें कारनामे, उससे बोले ना तो सही है ना। ये किसी को जेल करा दें, कोर्ट कचहरी करा दें, है ना, उसको यहाँ से डिस्टर्ब करें, उसके घर परिवार के बारे में बातें बुलवाएं, लेकिन सामने वाला बंदा सिर्फ बर्दाश्त करता रहे। वाह जी वाह। तो बड़कन्नी जो अपना वीडियो में लेके आई थी कहानी, उनका कहना था कि अगर मेरे बारे में कोई भी कुछ बोल रहा है, सपोज़ रिश्ते में चली गई शादीशुदा लाइफ में, कि अगर घर परिवार वाले भी कुछ बोल रहे हैं तो उसको इग्नोर करो, कुछ रिएक्ट मत करो। तो का यूँ संदेश तुम गौतम को देना चाह रही हो, क्योंकि बारे में कोई कुछ भी बोले लेकिन वो यह तनिक से संदेश अपनी बहनिया को दे देती हैं, तब तो आपने कुछ नहीं दिया।
अब आप कहेंगे, बड़कन्नी का कहना था कि ना हम इग्नोर करते हैं, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते किसी बातों में, जिसको जो सोच रखनी है जैसा बोलेगा ऊपर से जो देख रहा है वो उसका कर्मा उसको देगा। तो जिज्जी तुम लोग ना ऐसे वीडियो में तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे टोंटबाजी करते हो, एग्ज़ाम्पल दे दे ना तुम सुनाते हो, और जो तुमको नहीं बोल पाना है, जो सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, वॉइस ओवर के द्वारा करवाते हो हैं। उसमें कितनी गंद पाते हो, तो तुमसे गिरा हुआ कोई लिच्चड़ किच्चड़ सोच वाला है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। तो ये जो तुमने चालाकियाँ हैं ना जिज्जी, चल ना पाएंगी। यहाँ पे तुम भोली भाली बनकर अपना कथरी रजाई और का बर्तन भाड़ा पर्दा साड़ी गहना दिखा के इमोशनल करती हो। लोग टरू वाले सोचते हैं कि देखो सामने वाला ऐसा बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। उनका कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो खुद नहीं करते हैं, ना ही कोई बनाते हैं। वो जो बोलना होता है खुद कम्युनिकेट करते हैं। यही ससुर का नाती ना अपना थोपड़ा छुपा के रिकॉर्डिंग करके दूसरे के चैनल पे थोप देते हैं, तो उससे बता देंगे हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। ऐसे हैं ये। मतलब आपके घर में अगर कोई बोल रहा है तो उसको दिल में रखो, कुछ रिएक्ट ना करो। अगर बोलोगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मुझे कुछ बोलना ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे तो परवाह ही नहीं है। सही माँ, हाँ ऐसा। तो इतना गंद काहे पवाती हो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के द्वारा? है कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, शर्म कर लो थोड़ी। जैसा आप दूसरों के लिए सोचोगे वैसा आप खुद बन जाओगे। जिज्जी को रियलाइजेशन हो गया मेडिटेशन के बाद। अच्छा, मेडिटेशन इनका होता है, वीडियो कॉल पे होता है, एक दूसरे के बारे में गाली गलौज करके होता है, खुन्नस करके होता है, प्लान बना के होता है, स्क्रिप्ट दे के होता है। मामी के बारे में, मामी की बेटी के बारे में, एक मामी का नाम लिया जाता है, जो चचेरी मामी है इनकी, उनका नाम लिया जाता है, उनकी बिटिया के गुणगान गाए जाते हैं। और क्योंकि उनसे काम निकलवाना है, उनको दिखाना है ना कि देखो ये हमारी मामी अच्छी हैं, उनके लिए कहो स्पेशल ट्रीटमेंट भी किया जाए। काहे कि ना किसी दूसरे को नीचा दिखाना। पर उन मामी से भी मैं यही बोलूँगी, आपको भी ना दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। आने वाले टाइम में ना देखो आपसे भी कैसे रिश्ता तोड़ते हैं। अभी इनको काम है, इनके घर की ना इकलौती शादी बाकी है, तो उस शादी के बाद ना कैसे ना ये बदलेंगे अपने रंग। इनके आगे तो गिरगिट भी शर्माता है ना। उधर भाई मम्मी की रसोई में भी एक वीडियो आएगा वह शायद, है ना, उसके बारे में बाद में वार्तालाप होगी कि मैं घर में करूँगी व्रत, वहाँ से डेली रूटीन शेयर करूँगी। इसके लिए भी मरे जा रहे थे कौन? जहलाइन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं हमारे जिज्जी छोटकन्नी मेंटल नागिन, कि अगर इतना है तो तुम अपने परिवार से वहाँ जाए के अपना डेली रूटीन दिखाओ। सास के साथ क्या बॉन्डिंग है, ननद के साथ क्या बॉन्डिंग है, और जेठ जेठानी के साथ क्या बॉन्डिंग है। एक आपने बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई अपने परिवार के साथ, पति के साथ तो दिखा ना पाई, सास और ननद के साथ का ही दिखाती, दूसरों से ऐसी डिमांड कर रही हैं। खुद पहले खुद भी तो एक मापदंड स्थापित करो, तब कोई दूसरा ऐसा सोचे करे। बढ़िया ही। चलो जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हो तो भैया चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आवा तो कर दो लाइक। अगर कुछ बोलना चाहते हो तो भैया कमेंट कर देना।